और चलिए सुपरफास्ट के सफर को आगे बढ़ाते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे समीक्षा। सीएम अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा, जिलों के हालात पर करेंगे चर्चा। रायपुर में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, राज्य को मिलेंगी 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन, 45 साल से अधिक वालों को लगेगा टीका। रायपुर में कोरोना की रिकवरी को लेकर अच्छी खबर, 91% के करीब पहुंचा रिकवरी रेट। बिना आरटीपीसीआर जांच कराए दिल्ली से रायपुर पहुंचे 6 हवाई यात्रियों को वापस लौटाया। एयरपोर्ट से यात्रियों को नहीं निकलने दिया गया बाहर। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में आज से टेली ओपीडी सेवा की शुरुआत। टेली कंसल्टेशन सेंटर के जरिए मरीजों का इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे फ्री में परामर्श। रायपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जिले के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। 17 मई तक रायपुर जिले में सभी सीमाएं सील कर दी गई। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन लागू रहेगा। रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को मिलेगी अतिरिक्त छूट। टीके की मांग को लेकर एनएसयूआई का छत्तीसगढ़ में आज प्रदर्शन। मोदी टीका दो अभियान की होगी शुरुआत। एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बंगाल हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदर्शन आज 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा प्रदर्शन। गाइडलाइन का पालन करते हुए देंगे धरना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर में जनता कर्फ्यू में और अधिक सख्ती की घोषणा। अब सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक ही खुलेंगी दूध की दुकानें। कोरोना संक्रमण का असर रतलाम रेल मंडल पर भी पड़ा। रेलवे ने रतलाम रेल मंडल से चलने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। भोपाल के पंचशील नगर में पति से बहस के बाद पत्नी ने घर की दीवार से कूदकर दी जान। नशे में होने की वजह से पति के साथ हुई थी बहस। इलाज के दौरान पत्नी की मौत। कोरोना काल में रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने दी की मदद। शहर के मेडिकल कॉलेज को दी 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें। कोरोना मरीजों का होगा फायदा। इंदौर में आईएएस अधिकारी विवेक श्रोत्रिय अपने पिता के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ड्यूटी पर लौटे। आईएएस विवेक के पिता का हुआ था कोरोना से निधन। ग्वालियर के इटमा गांव में कोरोना के मरीज कोविड सेंटर से घूम रहे बाहर। गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी। कोरोना मरीजों को फिर वापस लाया गया सेंटर। भोपाल में उड़न दस्ते की टीम ने अवैध लकड़ी लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में भारी मात्रा में जंगल से काटकर लाया गया था अवैध लकड़ी बरामद। चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन। मंडल स्तर पर नेता और कार्यकर्ता देंगे धरना। कोरोना गाइडलाइन का करेंगे पालन। जबलपुर के घंटाघर में देर रात दोहरी हत्या से सनसनी। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। किराएदार से विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मंडला में कोरोना काल में होने वाली शादियां समेत दूसरे आयोजनों पर जिला प्रशासन ने 18 मई तक लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया निर्णय। एमपी पुलिस लापरवाही की वजह से हो रही कोरोना संक्रमित। लापरवाही की बात से नाराज पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाई को लिखा पत्र। गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। जबलपुर में आज से शुरू हो रहा 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन। रजिस्टर्ड लोगों को ही लगेगी वैक्सीन। सीधी के रामपुर नैकिन में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी के साथ ही चले लाठी डंडे। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। 6 लोगों की हालत नाजुक। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजकुमार जैन का कोरोना से निधन। मध्य भारत प्रांत के प्रांत प्रचारक प्रमुख थे राजकुमार जैन। दतिया के भांडेर रोड पर 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 अन्य घायल। गुना के फतेहगढ़ में जननी वाहन नहीं मिलने से महिला को सड़क पर प्रसव के लिए होना पड़ा मजबूर। ग्रामीणों की मदद से महिला का कराया गया प्रसव। गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक मोटरसाइकिल में 6 सवार को देख पुलिसकर्मी हुए नतमस्तक।
हाथ जोड़कर पूछा मामला। चालानी कार्रवाई के बाद आगे से ऐसा नहीं करने की दी हिदायत। महासमुंद में चेकिंग के दौरान कार से 72,55,000 रुपए बरामद। जब्त रुपए कार की डिग्गी में छिपाकर ओडिशा से आ रहे थे 2 लोग। महासमुंद में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप के साथ 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के बैरंगढ़ से नशीली दवाई लेकर महासमुंद आ रहे थे तस्कर। कवर्धा में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। एक सप्ताह के मौसम में लगातार देखा जा रहा है बदलाव। सूरजपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के मिले 515 नए मरीज। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत, 414 मरीज ठीक। सूरजपुर के शिव पार्क उद्यान के पास नर्सरी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। समय रहते टला बड़ा हादसा। टीकाकरण में आरक्षण का बेमित्रा में क्षत्रिय समाज ने किया विरोध। विधायक आशीष छाबड़ा को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। सभी के लिए एक साथ टीकाकरण शुरू करने की मांग। कवर्धा में कोरोना का मामला 18,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे के दौरान जिले में 459 लोग मिले संक्रमित। 389 कोरोना संक्रमित हुए डिस्चार्ज। बेमित्रा में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान 250 नए संक्रमित मरीज मिले। 340 लोग ठीक हुए। 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण को लेकर शाहजहांपुर के लोग उत्साहित। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में युवाओं के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनाया गया। भोपाल के करोंद में बीडीएस डॉक्टर के क्लिनिक में अचानक लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। और एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों के रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना मरीजों के लिए शुरू होगी स्वस्थ आहार सेवा योजना। मुफ्त में मिलेगा खाना। बड़े संस्थानों और एनजीओ की ली जाएगी मदद। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। 160 टीआई प्रमोशन कर बनाए जाएंगे एसडीओपी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कमलनाथ पर किया पलटवार। कोरोना काल में कांग्रेसियों ने नहीं किया एक भी सेवा का काम। ग्वालियर में रबर फैक्ट्री में लगी आग। बालाजी इंडस्ट्री की हराजपुरा स्थित है फैक्ट्री। आग की चपेट में आया ट्रक। आग पर पाया गया काबू। ग्वालियर में भीतरवार तहसील का ईटमा गांव बना हॉटस्पॉट। 50 से अधिक ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव। सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली शिकायत, सुधार का दिया निर्देश। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए एनएसयूआई ने शुरू किया कोविड कॉल सेंटर। कोविड हेल्पलाइन नंबर है 9926000185। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, जवानों की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी कोई कमी। 160 टीआई को प्रमोशन देने की कही बात। भोपाल में युवाओं की टीम जरूरतमंदों की कर रही मदद। टीम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक गरीब और बेसहारा बच्चों तक पहुंचा रही खाने का पैकेट। सिवनी में 75 साल के बुजुर्ग प्रेम कुमार जैन ने कोरोना को 5 दिनों में दी शिकस्त। 28 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद कोविड सेंटर में हुए थे भर्ती। छत्तीसगढ़ में अब तक 56,99,000 लोगों को लगा वैक्सीन का डोज। 88% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 100% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का हो चुका वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने पर बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस का पलटवार। का टीकाकरण में किसी भी तरह के आरक्षण की बात पूरी तरह से भ्रामक। लॉकडाउन को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। कहा, लॉकडाउन लगने के बाद भी प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में नहीं आ रही कोई कमी। गरियाबंद के फिंगेश्वर में पुलिस ने 440 हीरा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर 2 हीरा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। रायगढ़ के केएमटी कॉलेज क्वारंटीन सेंटर से 3 युवक फरार। जिला प्रशासन में हड़कंप। 3 युवकों की तलाश जारी।
एमडीएस के बाद बीडीएस की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आयुष विश्वविद्यालय, डीसीआई और सरकार से मांगा जवाब। छात्रों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। रायपुर के राजधानी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार। 17 फरवरी को अस्पताल में लगी आग से 6 मरीजों की गई थी जान। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संघ ने सरकार से की मांग। कोरोना काल में काम कर रहे शिक्षकों को फ्रंट वॉरियर का दर्जा देकर वैक्सीनेशन की मांग। छत्तीसगढ़ के 2 पुलिस जवान लापता। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए तत्काल तलाशने के निर्देश। और अब बात रिलायंस की कर लेते हैं, जिसने